हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का जो मेज़रमेंट इवैल्यूएशन मापन और मूल्यांकन का जो पेपर है, जो पेपर कोड 401 बी है, उसको सॉल्व करने वाले। और ये जो पेपर कंडक्ट कराया गया है 2023-24 में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के द्वारा कराया गया है। तो इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम इसका आगरा यूनिवर्सिटी का भी पेपर सॉल्व कराएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और हम इसकी प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी। आप वहां पर जाके और भी पेपर जो सॉल्व हो चुके हैं आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पेपर मेजरमेंट इवोल्यूशन का 2023-24 का है, जो कि आपका राजा महेंद्र प्रताप ने कराया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बताइए, निम्न में से किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने 1962 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यानी कि 1962 में पूछा जा रहा, तो याद रखेंगे डॉक्टर प्रयाग मेहता थे। इसके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है रेमेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो क्या है। तो ये जो है बुद्धि टेस्ट होता है, लेकिन अशाब्दिक होता है, नॉन वर्बल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है इनमें से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो बुद्धि परीक्षण आपके सिलेबस में है, तो आप बुद्धि परीक्षण सारे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नॉट पूछा गया है, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। तो ये कॉलर भी है, पास ब्लॉक भी होता है, घन भी होता है, लेकिन कैटल ये अलग है। कैटल का संस्कृति, ये कैटल का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। तो बहुकारक सिद्धांत की बात करें, मल्टीपल फैक्ट्री थॉर्नडाइक भी बात करते हैं और आपके गिलफोर्ड भी बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। फिर असामान्य प्रयोग परीक्षण का माप करता है, यानी अनयूजुअल टेस्ट किसके लिए मेपन किया जाता है। तो जब आप जो है क्रिएटिविटी में पढ़ते हैं, ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी, ये सब, तो जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना, उसमें जो है अनयूजुअल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के प्रति विशेष रूप में अनुक्रिया करने की मानसिक तत्परता कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये तो पूछा, मेंटल रिटार्डेशन है पार्टिकुलर रिवर्स फॉर द पर्सन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना इज कॉल्ड। तो याद रखेंगे अभिवृद्धि यानी कि एटीट्यूड। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये किसने कहा, तो ये बोरिंग ने कहा है। क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने प्रयोग किया। तो सबसे पहले टर्मन ने यूज किया है। फिर पूछा गया सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण द्वारा निर्मित किया गया। अब क्रिएटिविटी के बिगर मादी बी के पास ही है, ये बाकर मेहदी है, कौन है। तो इसमें जो शाब्दिक पूछा गया है तो याद रखेंगे बाकर मेहदी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा एक उपकरण जिसका उपयोग किसी विशेष माप को करने के लिए किया जाता है, क्या वो सांख्यिकी होता है, क्या वो मापन होता है, क्या वो मूल्यांकन होता है, क्या वो टेस्ट होता है। तो टेस्ट बिल्कुल सही आंसर, परीक्षण आंसर हो जाएगा। बुद्धि का त्रयावी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल किसने दिया, ये तो पता ही होगा, गिलफोर्ड ने दिया है। फिर आगे पूछा है थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत इनमें से कौन सा है। तो थॉर्नडाइक जो है मल्टी फैक्टर की बात करते हैं, 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। कौन सा परीक्षण भविष्य में प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पोटेंशियल कौन बात करता है, तो एप्टीट्यूड बात करते हैं। तो भविष्यवाणी की जो बात करते हैं, एप्टीट्यूड योग्यता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो पूछा मनोवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। द स्केल एटीट्यूड, एटीट्यूड जो मापा जाता है वो लिकर्ट स्केल के थ्रू नापा जाता है। ठीक है। फिर अपसारी चिंतन में रचनात्मक पीढ़ी शामिल होती है। तो अपसारी चिंतन क्या होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है, एक अपसारी। तो डाइवर्स थिंकिंग में क्या होता है, आप ब्रॉडली सोचते हैं, एक मतलब एक से ज्यादा आपके आंसर हो सकते हैं, ज्यादा सोचते हैं आप, तो वो अभिसारी होता है। एक निर्धारित समस्या के अनेक उत्तर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल उत्तर की जब बात करेंगे तो ये अभिसारी हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करता है ये। डाइवर्जेंट थिंकिंग पूछा गया है तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किसी स्कूल में रचनात्मकता के रुकावट को कहा जा सकता है। समुदायों के रचनात्मक संसाधनों को प्रयोग करना, सही बात है। रटकर याद करने पर जोर देना, रटकर याद करने पर यही नोट पूछा गया, नहीं पूछा गया। रुकावट यानी कि नहीं है, रुकावट डाल रहा है तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर पूछा गया किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो बुद्धि की आप पढ़िए तो आपको पता करेगा, ये जो है बंकिम ने कहा था। फिर पूछा है किसी बच्चे की वास्तविक आयु सीए और उसकी मानसिक आयु बराबर है तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। यानी कि क्रिटिकल एज, मेंटल एज, क्रिटिकल एज दोनों इक्वल है, इनटू 100 ये फॉर्मूला होता है आईक्यू निकालने का। तो ये सेम है तो दोनों कट जाएंगे तो सीधा 100 आ गया, तो 100 हो जाएगी सीधा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
वह ऊर्जा जिसके द्वारा व्यक्तित्व का कार्य संपन्न होता है वो क्या है? द एनर्जी विच इज वर्क द पर्सनली परफॉर्म, तो याद रखेंगे साइक्लिक एनर्जी यानी कि मानसिक ऊर्जा होती है वो। एक परीक्षण जो अध्ययन में किसी विषय के विशेष कमजोरी या सीखने की सफलताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो पता है जब कमियों को पता लगाते हैं हम तो डायग्नोस्ट करते हैं, नैदानिक परीक्षण की बात करते हैं। शैक्षिक मापन की प्रकृति कैसी है? तो शैक्षिक मापन तो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंध है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया किससे संबंधित है? छात्रों की संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से या परीक्षा से या मापन से? तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से संगत का माप क्या है, यानी कि आपको कौन है जो कंसिस्टेंसी मेजर करता है? तो जो कंसिस्टेंसी मेजर करता है वो विश्वसनीयता होती है, यानी कि रिलायबिलिटी। विचार इनमें से कौन सा विश्वसनीयता एवं परीक्षण की लंबाई के संबंध में प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो द रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन रिलायबिलिटी एंड द टेस्ट लेंथ, तो ये याद रखेंगे स्पीरमैन ब्राउज सूत्र है। फिर पूछा गुणात्मक मापन क्वालिटेटिव मेजरमेंट का उदाहरण है, तो किसका पूछा है? क्वालिटेटिव। वजन क्वांटिटेटिव है, इसको माप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, बुद्धि, लेकिन लिंग जो है क्वालिटेटिव है, इसको मेजर नहीं किया सकता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो चीज में आप कैटेगराइज कर सकते हैं क्वालिटेटिव के अंदर। तो देखिए इससे रिलेटेड अगर आपको और भी पेपर चाहिए या एमएड 4th सेमेस्टर के आपको और पेपर, आपने दूसरा पेपर ले रखा है, अगर वो आपके पास नहीं है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे और उधर आपको चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसके चैनल। ठीक है। कौन सा मापन का उपकरण नहीं है? तो मापन का उपकरण नहीं है, तो मापन के उपकरण की बात करते हैं। देखो बुद्धि जो है उपकरण नहीं है, ये तो अलग ही पूछा गया, सीधा सिंपल से नहीं पूछा गया। अवलोकन उपकरण है, टूल्स है हमारा, ठीक है। परीक्षण भी है, साक्षात्कार, इससे जो है मूल्यांकन किया जाता है, मापन किया जाता है, लेकिन बुद्धि जो है टेस्ट है ये, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है फिर इसके बाद मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता है? इंडिविजुअल मेजरमेंट एरर हो चाहिए तो उसको कैसे रिमूव किया गया? तो आप क्या रही है ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव बना देंगे तो वो एमआरसी से चेक हो जाएगा, मशीन से चेक हो जाएगा, तो इंडिविजुअल जो एरर है वो होने के चांस रहेंगे ही नहीं, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा है पर्सोना का अर्थ है, सबको पता है मुखौटा है, मास्क है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है किसने कहा है कि मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा है? ये टाइलर ने कहा था ये। जिस वस्तु का मापन वस्तुनिष्ठ होता है वो क्या है? अब ये पूछा है किस वस्तु का मापन वस्तुनिष्ठ होता है? लेंथ ऑफ या बुद्धि है, ये क्या वस्तुनिष्ठ होता है? या सृजनात्मकता या अभिवृद्धि, ये जो वस्तुनिष्ठ नहीं है। सीधे मेज की लंबाई बिल्कुल अलग है तीनों से, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार के मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है? फिजिकल मेजरमेंट में होता है या साइकोलॉजी में? तो फिजिकल में होता है, सी में नहीं होगा, सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा इसका। इस प्रकार के मापन में इकाइयां निश्चित नहीं होती, इकाइयां निश्चित नहीं होती, यानी कि यूनिट इज नॉट फिक्स, तो यूनिट फिक्स नहीं है, तो इसमें अलग अलग यूनिट होती हैं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक मापन यानी कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। विचार मापित गुणों की अपूर्ण अनुपस्थित कहलाती है, यानी कि द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेजरेबल एट्रीब्यूट, उसको क्या बोलते हैं? मतलब एब्सेंट है तो जीरो है, जाहिर सी बात है जो एब्सेंट हो रही है, अनुपस्थित है तो जीरो है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणात्मक मापन कहलाता है, गुणात्मक मापन कौन सा होगा? क्वांटिफिकेशन होगा या असेसमेंट होगा या मूल्यांकन होगा? तो याद रखेंगे जो आकलन है पढ़ते हैं ये तो क्वालिटेटिव नहीं है, तो इसमें जो ये पूछा है क्वालिटेटिव मूल्यांकन हो जाएगा। मापन का सबसे निम्नतम स्तर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो नॉमिनल सबसे कम है और हायर पूछेगा तो आपका अनुपात हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है हमारा। क्रमित मापन में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्या पूछा है? ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज द डाटा ऑर्डिनल ऑर्डर मेजरमेंट, तो माध्यिका होती है। हम ऑर्डर बनाते हैं इसमें, आरोही क्रम में रखते हैं, अवरोही क्रम में रखते हैं, फिर इसका मिडिल का वैल्यू निकाल के तब माध्यिका निकल के आती है। फिर है भौतिक विज्ञानों में कौन सी मापनी अधिकता प्रयोग की जाती है? तो भौतिक विज्ञानों में हम हर तरह के मेजरमेंट कर सकते हैं, तो सबसे हायर जो अनुपात होता है ना, इसी का रेशियो स्केल, ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंतराल मापन का एक अच्छा उदाहरण है? अंतराल मापन में क्या होता है? आपको गैप मिलता है, रेंज मिलती है अंतराल, तो देखिए कौन सा है? बुद्धिमान प्राप्तांक, इसमें भी आपको रेंज बताते हैं, स्कोर इतने से इतने स्केल, इतने के इतने जो है स्केल के ये रहेंगे, सामान्य बुद्धि के होंगे। थर्मामीटर में भी आपको रेंज मिलती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी मानवीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो देखो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, लेकिन प्राप्त लेखन की आत्मविश्वास
सब्जेक्टिव तो होना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। एक विद्यार्थियों में शील गुणों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है, तो गुणात्मक भी माप सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है एक परीक्षण जिसके द्वारा व्यक्ति की किसी खास विषय या क्षेत्र में निपुणता का मापन करता है, तो किसी खास सब्जेक्ट में तो अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। प्रोफेंसी एंड द इंडिविजुअल पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो अचीव आपने कितना अचीव किया, तो अचीवमेंट टेस्ट, तो कौन सा डी ऑप्शन सही है, अचीवमेंट टेस्ट। एक परीक्षण का स्व सहसंबंध कहलाता है, तो आप कोई को रिलेशन याद करेंगे तो रिलायबिलिटी की बात रखती है विश्वसनीयता। एक परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध, तो बाह्य कसौटी की बात करेगा तो वैलिडिटी हो जाएगा, ठीक है, वैलिडिटी हो जाएगा। फिर अगला पूछा है एक परीक्षण के निर्माण के लिए वास्तविक क्रियान्वयन के निम्न में से किसके मापन में होता है, तो ट्राई आउट ऑफ कंसिस्टेंसी याद रखेंगे, विश्वसनीयता भी होगी, वैधता भी होगी, मानक स्टैंडर्ड भी होगा, नॉर्म्स भी होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है निम्न में से किसे विभेद सूचकांक कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में याद रखेंगे डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स किसको कहा जाता है, तो आइटम वैलिडिटी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा किसी प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श द्वारा परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्तांक क्या कहला जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन सैंपल द ऑब्टेन एवरेज स्कोर इन टेस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर, तो उसको नॉर्म्स ऑफ टेस्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस पुस्तिका में परीक्षाकर्ता द्वारा परीक्षण के मनोमित गुणों की लिखा जाता है वह क्या है, द बुकलेट विच साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज टेस्ट आर रिटन बाय, क्या है वो, मैनुअल होती है जिसमें लिखा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उपयोगिता क्या है, क्या है वो, निर्देशित करता है, गाइडेंस करता है, मेक प्रेडिक्शन भी लगाता है, शोध भी करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है यूंज द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, तो आपको बताइए यूंज द्वारा जो है 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताते हैं। एक तो जो इंटरनल मतलब एक कह सकते हैं जो है अंदर ही अंदर रहते हैं, एक जो है बाहर लोगों में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, और एक जो है उभय यानी कि दोनों में पसंद होते हैं, यानी कि जो अंदर रहना पसंद करते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, अपने अलग ही रहते हैं, और एक जो बाहर लोगों में रहते हैं जैसे नेता हो गया, या आपका जो है आप देख सकते हैं अलग अलग लोग होते हैं, तो उन दोनों के गुण होते हैं वो तीनों में होते हैं। इंट्रोवर्ट इनको बोला जाता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और एक दोनों का मिला जुला, ये तीनों होते हैं, तो 3 हो जाएंगे। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के योगदान नहीं किया, शील गुण सिद्धांत में बात करें अल्पोर्ट ने भी किया है, कैटल ने भी किया है, लेकिन फ्रॉइड अलग है, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो व्यक्तित्व कैसे निर्धारित किया जाएगा, उसका जो शारीरिक संरचना उससे हम बता सकते हैं इसका व्यक्तित्व अच्छा है, अंत्यग्रंथि उनकी जो है ग्लैंड्स हैं अगर वो ग्रोथ हो रही है उससे भी हम पता लगा सकते हैं। बर्थ ऑर्डर, बर्थ कैसे है हुआ है उनका, बर्थ अगर अच्छे से हुआ है तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, अगर बर्थ के टाइम ही उनकी कोई प्रॉब्लम रही है तो वहाँ पर हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी अच्छी ना बने, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोशा परीक्षण मापता है, तो याद रखेंगे रोशा टेस्ट जो है पर्सनैलिटी को मापता है। विषय फिर पूछा गया है हाँ विषय आत्मबोधन परीक्षण, ये याद रखेंगे टीएटी थीमेटिक अप्रेशन टेस्ट, तो याद रखें मर्रे ने दिया था ये, ठीक है। जिनमें से कौन सा परीक्षण नहीं है, यानी कि प्रोजेक्टिव नहीं है, तो प्रोजेक्टिव नहीं है तो आप याद रखें सहचार है, ये भी प्रोजेक्टिव होता है, रोशा परीक्षण ये भी होता है, वाक्य पूर्ति होता है, लेकिन बेल समायोजन आविष्कार ये नहीं होता। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो याद है इंकपॉट का याद रखेंगे, इंकपॉट जो हॉल्जमैन ने दिया था, ठीक है। इनमें से व्यक्तित्व मापन के निरीक्षण विधि कौन सी है, व्यक्तित्व मापन की निरीक्षण करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा है, तो रेटिंग मापनी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किसी अन्य कार्य की तुलना में एक कार्य को पसंद करना ही अभिरुचि कहलाता है, ये किसने कहा है, तो याद रखेंगे ये सेक्स ने कहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके बिल्कुल एग्जैक्ट लगे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर किए, इसको बहुत अपने थ्रू जितना हमसे हो सकता है हमने लगाए, और इसको वेरीफाई करके भी हमने इसको देख लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, इस पर आप जो है कर सकते हैं, आपको इसमें कोई कमी नहीं है आंसर के में, ठीक है। तो आप इसको लगाइए और करिए, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। कुंडन परीक्षण मापता है, कुंडन परीक्षण क्या नापता है, तो याद रखें कुंडन परीक्षण से हम जो है इंटरेस्ट नापा जाता है, तो इंटरेस्ट टॉपिक है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इनमें से कौन सा आत्मसंप्रदाय तथा व्यक्तित्व तदामत संबंधित है, यानी कि विच इज द रिलेटेड सेल्फ कंसर्न एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो ये जो है आपका सेल्फ एटीट्यूड होता है आपका, ठीक है, आपका सेल्फ एटीट्यूड, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ के नीति विशेषताओं के अंकित वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कौन करता है,
तो याद रखेंगे ये जो ऑप्शन है आपका हेल्मस्टेडर। श्रैमर के नए विज्ञान विषय में 80 अंक प्राप्त किए, तो यह प्रक्रिया क्या है? अब देखो उसने क्या 80 अंक बताया, 80 प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए, तो ये तो मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया। अब वो कहे 80 अंक से प्रथम श्रेणी में आया तो फिर वो मूल्यांकन में चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ 80 अंक बात कर रहा है तो खाली इन्होंने बात की है क्वांटिटेटिव की बात की है, तो उसका मापन सही हो जाएगा। अगर वो प्रतिशत लगाता या कुछ और लगाता कि इतने इतने क्लास में थर्ड नंबर आया या इतना आया, तो क्वालिटेटिव की बात तब मापन में आ जाते। निम्न में से किस मनो वैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो ये तो बहुत आसान है, टर्मन कहते हैं इस चीज़ के। तो फिर पूछा कैटल के अनुसार व्यक्ति की मूल इकाई कौन सी है? कैटल के अनुसार सोर्स ट्रेट है इसकी, ठीक है, मूल इकाई। फिर पूछा गया आमतौर पर पूर्ण रिसर्च विधि के प्रयोग में अनुमान लगाने किया जाता है, तो किस पर अनुमान लगाता है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार के परीक्षण में पद विशेषण आवश्यक है? तो स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा गया व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अनुसार गुण क्या है? गुण क्या है? योग्य मापनीय व्यवहार है या फिर अपेक्षित स्थिर विशेषता है जो किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित तरीके में व्यवहार के लिए प्रकट करती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य यह नहीं है। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? जानने की छात्रों ने क्या सीखा, ये तो होगा। उन क्षेत्रों को जाने जहाँ छात्र कमजोर है, ये भी होगा। विद्यार्थियों को तेज, कमजोर, औसत में ग्रेड देना, ग्रेड देने नहीं है हमें, हमें उनकी जानना है, उनकी कमजोरी को दूर करना है, ठीक है। डायग्नोस करना है, पहले जानना है, फिर रिमेडाइल करना है उनको, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए? तो याद रखेंगे शेल्डर ने बताए थे ये चीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूल्यांकन का वह प्रकार जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का प्रकार करता है। देखो समाप्ति भी बताया है, एक तो होता है फॉर्मेटिव असिस्टेंट, एक समेटिव असेसमेंट। तो ये ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग आपका जब भी टीचिंग होती है तो ड्यूरिंग चलता रहता है, ये लास्ट में होता है, जैसे छमाही टेस्ट हो गया, ईयरली टेस्ट हो गया, तो ये लास्ट की बात करें समाप्ति पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का महत्व कारक नहीं है? महत्व कारक नहीं है, देखो ओरिजिनलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लेकिन अभिसारी नहीं होता। अपसारी अगर होता तो वो होता, अपसारी होता है। मतलब एक पॉइंट पर हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर अभिसारी सिर्फ एक ही पॉइंट पर सोचते हैं। तो यहाँ पर सृजनात्मकता क्या है? वो क्रिएटिविटी तभी तो क्रिएटिविटी कर पाएगा जब वो बहुत सारी चीजें सोच सकेगा। तो जो है बी ऑप्शन इसके लिए नहीं पूछा गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मकता के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं? आपको पता है, इमेजिनेशन करेगा, वो एवोल्यूशन भी करेगा, ओरिजिनिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिज्ञासा भी होगी उसके अंदर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिएटिविटी शब्द लैटिन भाषा के आया, किससे आया है? तो याद रखेंगे, इंग्लिश में दिखा देता हूं आपको, क्रिएयर से आया, ठीक है, क्रिएयर से आया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? साइकोएनालिसिस थ्योरी किसने थी? सिगमंड फ्राइड ने दी है। किस प्रकार की रुचियों का मापन विशेष रूप से तैयार किए गए प्रमाणीकृत रुचियों द्वारा किया जाता है? तो जब आप रुचियां पढ़ेंगे, इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो उसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स में जो है असेस्ड जो इंटरेस्ट है इसके लिए गया था, ठीक है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, जो भी पेपर है या आगे जो भी पेपर होंगे और सॉल्व सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जरूर विजिट कर लीजिएगा जो पेपर आपको देखना हो। व्यक्तित्व की वह कार्य कुशलता की विशेष योग्यता अथवा भावी सफलता को कौन इंगित करता है? इंडिकेट द स्पेशल एबिलिटी टू प्रोफिशिएंसी। तो आपका एप्टीट्यूड ही तो बताता है ये चीजें कि आपने इतना प्राप्त किया। तो ये थे आपका राजा महेंद्र प्रताप के 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और आगे हम इसके आगरा यूनिवर्सिटी का भी पेपर लाएंगे। तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी है आप जो लाइक करके भी बता सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई और पेपर सॉल्व कराना है या आपको कोई और सजेशन हो, ठीक है, तो आप हमें दे सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि आगे कोई वीडियो जैसी आती है तो आप उसको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।